हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम करने वाले हैं साइंस टेक का अप्रैल का करंट, इसके साथ में हम इंटरनेशनल करंट को भी कवर करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेशनल करंट की। हमने इसमें मार्च का करंट पूरा कर लिया है और अप्रैल में हमने स्पोर्ट्स का और राजस्थान का करंट पूरा कर लिया है, जिसकी प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका साइंस एंड टेक में मिशन मित्रा। दिस सारे वही फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद करते चलिए। देखिए, मिशन मित्रा का संबंध किससे है, ये आएगा। मिशन मित्रा का फुल फॉर्म आ सकता है। तो मिशन मित्रा क्या है आपका? देखिए, मित्र की जरूरत आपको कब होती है? जब आप अकेले होते हैं। तो यानी कि अकेले, अब साइंस वाले कहाँ पे अकेले होंगे? स्पेस में अकेले होंगे, है ना। तो ये स्पेस के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेस के एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसका नाम है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्सेज असेसमेंट। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद आना चाहिए। पहली बात तो इसको याद रखिए कि मैपिंग से स्टार्ट है। अगर आप स्टार्टिंग वर्ड कैच कर लेंगे तो आप कर लेंगे, है ना। कि मित्रा की याद आपको कहाँ आती है? स्पेस में आती है, और वहां पे आपको क्या चाहिए? मैप चाहिए। तो मैप से स्टार्ट है तो आप कर लेंगे मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ये इसमें क्या है? स्पेस जैसे एनवायरनमेंट अर्थ पे बना के वहां पे देखा जाएगा कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, वहां पे कैसे रहा जाए, इस तरह का एनालिसिस है। तो ये होने वाला है आपका लद्दाख में 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है। और इस हैबिटेट का नाम क्या रखा है इन्होंने? होप। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट हो गया, और इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये आपका क्या है? रिएक्टर है परमाणु ऊर्जा का। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कितना? 500 मेगावाट का तमिलनाडु में कलपक्कम में स्थापित किया गया है। तो अगर आपको पूछे कि ये कौन सा फास्ट ब्रीड रिएक्टर, यानी ये रिएक्टर कैसा है? फास्ट रिएक्टर है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है और कितने मेगावाट का है? तो ये 500 मेगावाट का है। ज्यादा मेगावाट नहीं इन्होंने नहीं लिया, 500 मेगावाट का। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ही हमारा स्पेस का मेन सेंटर रहता है, हमारे परीक्षण भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहीं पे इसका रिएक्टर भी स्थापित किया गया है। कहाँ पे? कलपक्कम में स्थापित किया है। ठीक है, कल देखो, अब जो रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा है वो क्या है? भविष्य के लिए, कल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे किया गया है आपका? कलपक्कम में। कल के लिए तैयारी है तो कलपक्कम। इसका निर्माण भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड भविनी ने किया है। अगर ये भी आपसे आ सकता है कि जैसे मान लो हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि डीआरडीओ कर लेता है, डीआरडीओ का आएगा तो रक्षा से रिलेटेड आएगा, तो डीआरडीओ इसमें नहीं है। फिर हम पूछते हैं, सोचते हैं कि इसरो होगा। इसरो ने इसका निर्माण नहीं किया है, इसरो स्पेस से रिलेटेड है ना। ये तो आपका क्या है? परमाणु ऊर्जा का है। तो परमाणु ऊर्जा का किसने किया है? भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड ने किया है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट। कितनी क्षमता है? 500 मेगावाट। इसका निर्माण, इस डिजाइन का निर्माण कहाँ पे हुआ है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपकी पनडुब्बी है आईएनएस अरिदमन। आईएनएस अरिदमन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। परमाणु शक्ति युक्त तीसरी पनडुब्बी है। अरिदमन कौन सी पनडुब्बी है? परमाणु शक्ति वाली थर्ड है। ठीक है, एडवांस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पावर से युक्त है। इसे नौसेना में कब शामिल किया गया? 3 अप्रैल को। तीसरी ही ये पनडुब्बी है और 3 अप्रैल को ही इसे शामिल किया गया है। कहाँ पे इसे स्थापित किया गया है? नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ठीक है, अरिदमन कहाँ पे स्थापित किया गया है आपका? विशाखापट्टनम में। और कौन से नंबर की है ये आपकी? थर्ड नंबर की न्यूक्लियर पावर वाली है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इससे पहले जैसे हमने वो पढ़ी थी मार्च के कर्ण में कि तारागिरी, और हमने पढ़ी थी वो तारागिरी कौन सी थी? 75A प्रोजेक्ट की फोर्थ पनडुब्बी थी। तो इनकी रैंक पूछी जाती है, ये कौन सी किससे रिलेटेड है? तारागिरी तो 75A की फोर्थ है, अरिदमन आपकी न्यूक्लियर पावर की थर्ड है। ठीक है, और थर्ड है कब शामिल की गई? 3 अप्रैल को। नेक्स्ट आ जाइए,
इसमें है ना कितने रिएक्टर के परमाणु का रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है? 83 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है। और जो फास्ट ब्रीड वाला था वो वहाँ कहाँ पे लगाया गया है? कलपक्कम में। कितने का है वो? 500 मेगावाट का। ठीक है, चलो। देश की पहली क्वांटम कंप्यूटर, अब आपको ये तो न्यूज़ में काफ़ी रहा है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? अमरावती को पूछा जाए क्वांटम वैली कहाँ पे स्थापित की गई है? अमरावती में। इसके तहत सबसे पहले इन्होंने 2 कंप्यूटर स्थापित किए हैं, ये इम्पोर्टेंट बनता है आपका कि अमरावती 1S और अमरावती 1Q। 1S का संबंध तो किससे है? रिसर्च में। जो देखिए एस वाले का और क्यू वाले का संबंध किससे है? स्टार्टअप से। तो उल्टा याद रखिए कि एस एस से मैच नहीं होगा, है ना? एस का संबंध किससे है? रिसर्च से। और क्यू का संबंध है आपके स्टार्टअप से। ठीक है, जब भी कोई आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं ना कि ये आपने क्यों स्टार्ट किया है? तो क्यू वाले का स्टार्टअप से है, एस वाले का रिसर्च से है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टेमिस 2 मिशन है ना? ये अभी रिसेंट एक एग्जाम में पूछा भी था कि कौन सा मिशन है ये? नासा के द्वारा चंद्र मिशन चलाया गया है। इसका यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा इश्यू है। इसका नाम क्या है? आर्टेमिस 2। ठीक है, ये अपोलो के बाद में सेकंड मानव मिशन है। यानी कि अभी तक चांद पे जो रहने के लिए गए हैं, अपोलो मिशन पहला था, अब ये सेकंड मिशन है। ठीक है, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन के लिए ये नासा के द्वारा चंद्रमा पे भेजे गए थे। और ये वापस कब आए हैं? 10 अप्रैल को ये वापस आए हैं। यानी कि ये गए कब थे? इससे 10 दिन पहले, यानी 1 अप्रैल को गए थे। 1 अप्रैल को गए थे, 10 अप्रैल को ये वापस आए हैं, 10 दिन के लिए गए थे। 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। रॉकेट कौन से गए थे ये? ओरियन स्पेस कैप्सूल से। ओरियन से आप याद रखिए, ऑटोमिस यानी ऑटो में बैठ के गए। कहाँ पे गए? चांद पे गए। 4 लोग गए, 10 तारीख को गए, वापस आए। ठीक है, और कौन से रॉकेट से गए? ओरियन रॉकेट से। ठीक है, अब देखो इसमें इन चारों के नाम भी इम्पोर्टेंट है कि ये चारों कौन थे। तो इसमें से 3 तो यूएसए के ही थे जो नासा से गए, और एक आपके कनाडा से थे। इनमें से किन-किन को लेके गए देखिए, एक तो वाइस मैन को लेके गए, जो देखो वाइस है, जो इंटेलिजेंट है, उसको लेके जाएँगे। वाइस यानी कि क्या होता है? जो स्मार्ट है, जो इंटेलिजेंट है, उसको लेके जाएँगे। फिर आपका लेके गए विक्टर ग्लोवर को, जिसके पास में ग्लोब है, उसको लेके गए। ग्लोवर यानी कि जिसके पास में ग्लोब है, उसको लेके जाएँगे। फिर हम लेके गए किसको? क्रिस्टीना कोच को। ये चाँद पे जाने वाली पहली महिला है, ठीक है? क्रिस्टीना कोच को लेके गए। तो एक हम किसको लेके गए? स्मार्ट आदमी को लेके गए, एक जिसके पास में ग्लोब था, और एक हम लेके गए साथ में कोच को लेके गए। ऐसे याद रख लीजिए, एक हम साथ में किसको लेके गए? कोच को। और फोर्थ जो आपका कैनेडियन है, वो है आपके जेरेमी हैंसन। एक किसको लेके गए हम? जिसको जो हैंडसम है। तो हम किस-किस को लेके गए? जो वाइस है, जो हैंडसम है, जो कोच है, और जो आप जिसके पास में आपके ग्लोब है। तो इस तरह से आप चारों को याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट महिला है। तो इन चारों के नाम इम्पोर्टेंट है। मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस 2 मिशन। ये क्वेश्चन तो आ चुका है मिशन का नाम। अब इनके नामों में से आएगा। ठीक है? और गए कब थे? 1 अप्रैल को, और 10 दिन के लिए गए थे, 10 अप्रैल को वापस आ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट, है ना? ये 2 प्लांट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इन दोनों से आपको पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो है आपका चिप का, और एक है आपका न्यूक्लियर का, पहला निजी पावर पावर प्लांट, है ना? चिप का आपका कहाँ पे किया गया है? धोलेरा, गुजरात में। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि देखिए जो चिप है ना? जो चिप है, उनमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है। चिप्स में क्या होगा? डेटा इकट्ठा हो रहा है, तो चिप्स को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा, उनकी धुलाई करनी पड़ेगी। तो चिप्स क्या हो रही है? धुल रही है। धोलेरा गुजरात में। तो चिप वाला धोलेरा गुजरात में। और पहला निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे खोला गया है आपका? सिरमौर एमपी में, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फास्ट वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो आपका किधर कितना किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? तो वो आपका कलपक्कम में किया जा रहा था, है ना? और निजी वाला कहाँ पे किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट? सिरमौर में।
है ना। निजी कहाँ पे करेंगे, एकदम इन्होंने हेड में सिर पे ही जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया। अब चलिए अगला है आपका एआई नियमन व आर्थिक समूह, है ना, का गठन किया गया है। एआई के लिए भी इन्होंने क्या किया है, ग्रुप का गठन किया गया है। इसका नाम है AIGIG गठन, ठीक है। एआई का नियमन और एआई में आर्थिक जो पैसे लग रहे हैं उनके लिए। एआई नियमन नीति के विकास के लिए इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव किए बने हैं। कौन बने हैं आपके, अश्विन वैष्णव। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका पहला उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई। देखिए 3 इकाइयां आ चुकी है देखा जाए तो। एक तो आपका निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कहाँ पे किया गया है आपका, सिरमौर। एक था आपका चिप का, है ना, चिप का क्या हो रहा है, धोलेरा। और एक है आपका 3D सेमीकंडक्टर को पैक करने के लिए, पैकेजिंग, यानी कि सेमीकंडक्टर की पैकिंग कहाँ पे किया जाएगी, आपकी इंफो वैली भुवनेश्वर। जो पैकिंग का कार्य है वो आप कहाँ पे कर रहे हो, बड़ा सा आपने घर लिया है, भवन लिया है, बड़ा सा भवन लिया है, भवन में आपके क्या इकाई लगाई है आपने, पैकिंग करने की, ठीक है। बहुत सारे, या फिर मान लीजिए आपके घर में बहुत, भवन में बहुत सारे पार्सल्स आ रहे हैं, पैकेजिंग आ रहे हैं, तो वहां से याद रखिए इंफो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका जहाज है DC DSC-A-23, या फिर इसका नाम है यार्ड 328, ठीक है। इसका नाम तो यही चल रहा है तो फिर आपको याद रह जाएगा। इसके बारे में क्या है, ये है क्या, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है। ये क्या है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। इस DSC का नाम ही है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। का कौन सा जहाज है ये, फोर्थ जहाज है। डाइविंग सपोर्ट जहाज का कौन सा है, फोर्थ जहाज है, जिसका नाम क्या है आपका, यार्ड 328, है ना। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का फोर्थ जहाज कौन सा है, यार्ड 328, यार्ड 328 है। उसका उद्देश्य क्या है, बंदरगाह व तटीय जल में गोताखोरी अभियानों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जो बंदरगाह के पास में जो गोताखोर जाते हैं, वो उनके अभियान, यानी उनका मेंटेनेंस, कि कहाँ पे पानी कैसा है, उनकी लोकेशन क्या है, उस सब के लिए वहां पे। तो ये देखो डाइविंग, डाइविंग से ही आप समझ जाएंगे कि डाइव कौन करता है, गोताखोर, यानी कि गोताखोरी अभियानों से रिलेटेड है ये। इसे नौसेना में 19 अप्रैल को शामिल किया गया। और कहाँ से शामिल किया गया, किस स्थान पे, टीटागढ़। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से शामिल किया गया, टीटागढ़, कोलकाता में, ठीक है। जो डाइव कर रहा है वो क्यों डाइव कर रहा है, किसी का बेटा गिर गया पानी में, उसको बचाने के लिए। बेटे का नाम क्या है, टीटा। टीटा बेटे का नाम रखते हैं लोग, चिंटू पिंटू टिंटू टाइप से। तो टीटे को बचाने के लिए डाइव किया गोताखोर में। और कौन से नंबर का जहाज है, फोर्थ जहाज है, और यार्ड 328 इसका नाम है, ठीक है। इसका निर्माण भी किसने किसने किया है, टीटागढ़ नेवल सिस्टम लिमिटेड में। तो गोताखोरी वाला आप टीटागढ़ याद रखिए। फिर और टीटागढ़ की लोकेशन भी, कि टीटागढ़ की लोकेशन कहाँ है, कोलकाता में, है ना। जो टीटा गिर गया था वो क्यों गिर गया था, वो कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए गिर गया था। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मलेरिया रोधी फॉर्मुलेशन, है ना। इसका नाम क्या है, ऑर्टामेथर लुमेफेंट्रिन। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि ऑर्टामेथर लुमेफेंट्रिन का संबंध किस डिजीज से है, तो मलेरिया से है। जैसे अभी तक है ना, जब चाइल्ड्स को भी मलेरिया होता था तो उनको अडल्ट मेडिसिन दी जाती थी, कुनेन दी जाती थी, और उसकी हाई डोज से काफी बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए ये मलेरिया रोधी बनाया गया है, ऑर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विक्रम-1। ये आपका क्या है, देश का पहला कक्षीय रॉकेट है। विक्रम-1 आपका क्या है, देश का पहला कक्षीय रॉकेट है, जिसका नाम क्या है, विक्रम-1। इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा मिशन चला है, ऑर्टेमिस। ये किसने चलाया है, ऑर्टेमिस 2 नासा ने चलाया है। इसमें 4 यात्री भेज, यहाँ पे मिशन मित्रा स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में किया गया है, 3500 हाइट पे किया गया है, ठीक है। फिर ये है आपका
विक्रम-1 ये आपका पहला कक्षीय रॉकेट है। यानी कि कक्षा तक लेके जाएगा आपके कोई भी सैटेलाइट है उसको, है ना? इसका निर्माण निजी स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने किया है। किसने किया है? निजी स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला कक्षीय रॉकेट कौन है? विक्रम-1। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि कक्षा से आपको आपकी क्लास याद आती है। जैसे याद रखिए कि आपकी क्लास में, ठीक है, आपकी क्लास में जो फर्स्ट आता था कक्षीय रॉकेट में, जो फर्स्ट आता था उस लड़के का नाम क्या था? विक्रम था। ऐसे याद रखिए, विक्रम हमेशा फर्स्ट आता था, है ना? होंगे, ये कॉमन नेम है विक्रम तो। चलिए नेक्स्ट है आपका सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भी इम्पोर्टेंट है। सुदर्शन चक्र का संबंध किससे है? मिशन मित्रा है। वैसे ही ये एक मिशन है सुदर्शन चक्र का। मिशन मित्रा का तो स्पेस एनवायरनमेंट से है। इसका है स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 के तहत 52 उपग्रहों का शक्तिशाली नेटवर्क है। ठीक है। सुदर्शन चक्र में मान लीजिए देखिए भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था, ऑब्वियस है वो इतना पावरफुल था कि उसमें एक शस्त्र में ही बहुत सारे शस्त्रों की क्या थी? क्षमता थी। तो इन्होंने वही है एक ही ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें 52 उपग्रह शामिल किए और इनका बड़ा सा नेटवर्क बनाया है। ठीक है। इसमें 21 उपग्रह तो इसरो द्वारा बनाए गए हैं और स्थापित किए जाएंगे और 31 उपग्रह निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है कि इसका संबंध किससे है, इसमें कितने उपग्रह हैं, इसरो के कितने और निजी कितने। ठीक है। फिर ये उपग्रह 500 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर की कक्षाओं में स्थापित किए जाएंगे। मतलब 36,000 तक ये इतने 52 उपग्रह स्थापित करेंगे और पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है। ये आपका सुदर्शन चक्र है। फिर है आपका युद्ध अभ्यास है साइक्लोन फोर्स। देखो साइक्लोन फोर्स तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास चलता रहता है। ये आपका किसके साथ में होता है? भारत और मिस्र के साथ में होता है। देखो कैसे याद रखोगे? मिस्र से आपका मित्र, मित्र के और आप किस में जाते हैं? साइकिल चलाते थे स्कूल जाने के लिए पहले। तो साइकिल से साइक्लोन किसके साथ में? मिस्र के साथ में। 9 से 17 अप्रैल तक हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? मिस्र में ही हुआ है, अंशास क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल करंट आ गया। इसी में कुछ सैन्य अभ्यास भी इंक्लूड किए हैं। देखिए पहला है आपका दुस्तिलिक सैन्य अभ्यास। देखो साइक्लोन तो सबको पता है, ये कॉमन है, पर ये वाला इम्पोर्टेंट है ना? इसका नाम पहली बार ही देखा है। इसका नाम है दुस्तिलिक। मित्र के साथ में तो आपका क्या था? साइक्लोन था। और जो आप किसको दुस्तिलिक यानी कि इसको क्या कर रहे, एक तरह दुत्कार रहे हो, जिसको उत्कार रहे हो वो आपका क्या दोस्त नहीं है, ऐसे मान लीजिए, है ना? मित्र साइक्लोन था या फिर इसको दोस्त मान लीजिए। और दोस्त आपका कौन है? उज्बेकिस्तान। इसके साथ में क्या है? उज्बेकिस्तान के साथ में है। तो ये दोस्त आपका उज्बेकिस्तान है, मिस्र के साथ में आपका साइक्लोन है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ? नामागम उज्बेकिस्तान में हुआ। 7th संस्करण था। 12 से 25 अप्रैल को, यानी अप्रैल एंड में हुआ। नेक्स्ट है आपका INS एसएलएन डाइक्सव 2026। ये किसके साथ में हुआ आपका? देखो ये डाइव के लिए है, डाइक्सव है, यानी कि ये किसके लिए है? गोताखोरी, गोताखोरी अभियान है। आई AIN और SLN के साथ में। ठीक है। ये भारत और श्रीलंका। अब गोताखोर ज्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, भारत से कहाँ तक जाएंगे? श्रीलंका तक ही जाएंगे। गोताखोर कहाँ तक जाएंगे? श्रीलंका तक। तो ये श्रीलंका के साथ में हुआ और श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैक्स सिलिका का 13वां सदस्य कौन बना है? पैक्स सिलिका आपने पढ़ा होगा, ये जनवरी से करंट में चल रहा है। पैक्स सिलिका एक्चुअल में है क्या? देखो जो चाइना के प्रोडक्ट है ना, वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। आपने देखा ही होगा, हमारे इंडिया में भी चाइना का प्रोडक्ट अभी तक आता है ना? ऐसे ही पूरे इंडिया में चाइना क्या है, सेमीकंडक्टर वगैरह के निर्माण में और छोटे ये जो आपकी चिप्स वगैरह के निर्माण में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसके प्रोडक्ट पूरी इंडिया के सबको ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो चाइना का जो व्यापार वर्चस्व है या जो AI में सेमीकंडक्टर में इसका वर्चस्व है, उसको हटाने के लिए अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? एक गठन किया एक इंस्टीट्यूट का, पैक्स सिलिका। यानी कि हम अब इस सिलिका में जो जो लोग आएंगे वो लोग आपस में ही क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, AI का निर्माण करेंगे, सिलिकॉन्स का निर्माण करेंगे,
चाइना को कम करेंगे। तो इसमें टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 13 सदस्य हो गए हैं और 13वां सदस्य कौन बना है? फिलीपींस। अब आप पूछेंगे क्या भारत पैक्स सिलिका का भाग है? तो यस, भारत भी इसका भाग है और इसका अध्यक्ष कौन है? आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका रेलोस समझौता, है ना? रेलोस समझौता भी इम्पोर्टेंट है। ये किसके साथ में किया है? र से रेलोस, र से रूस। ये किसके साथ में किया गया है? रूस। पैक्स सिलिका किसका है? यूएसए का। ये 5 वर्ष के लिए किया गया है और बहुत ही अच्छा समझौता किया गया है। ये देखिए, रूस हमारा हमेशा से, अगर डिफेंस की बात रहती है तो रूस हमारा मित्र देश रहा है 1961 से, है ना? तब से ही ये देश हमारा हेल्प करता रहा है। इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल है यानी कि द्विपक्षीय है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? भारत और रूस रक्षा संबंध को सशक्त बनाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कब तक? 5 साल तक। और क्या किया गया है इन्होंने रोलेक्स समझौते की तरह तहत कि दोनों देश एक दूसरे की धरती पर 5 युद्धपोत यानी कि 5 तो क्राफ्ट और आपके 10 लड़ाकू विमान और 3000 सैनिक तैनात करेंगे। तो यानी कि रशिया की आर्मी यहाँ पे भी इंक्लाइन होगी और हमारी आर्मी रशिया में भी इंक्लाइन होगी। तो एक्चुअल में ये क्यों किया गया है? ताकि हिंद महासागर से लेकर अंटार्कटिका तक, ठीक है, आपका वहां तक हमारा क्या हो, ये सर्किट बन जाए रशिया और इंडिया दोनों का, है ना? और दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज की सुरक्षा करें। नेक्स्ट है आपका, ओके, नेक्स्ट आपका नेशनल करंट स्टार्ट हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने जो मेन मेन देखा उसमें एक तो आपका अगर देख लेते हैं क्या क्या था। एक तो हमने मित्रा देखा जो लद्दाख में था। स्पेस एक हमने देखा था आपके सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में कितने लिए जाएंगे? 52 उपग्रह का सर्किट बनाया जाएगा, है ना? और एक हमने देखा आपका आईएनएस अरिदमन। अरिदमन आपका न्यूक्लियर वाली है, नाभिकीय युक्त की कौन सी है? थर्ड है, थर्ड पनडुब्बी है। फिर हमने देखा एक आपका पहला कक्षीय रॉकेट, कक्षीय रॉकेट है आपका कौन सा? विक्रम 1 है। फिर हमने देखा कि कहाँ पे आपका चिप के लिए लगाया गया है, तो चिप के लिए धोलेरा। कहाँ पे आपका पहले पैकेजिंग के लिए लगाया गया है, सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग के लिए, तो ये कहाँ पे था? भुवनेश्वरम, है ना? भुवनेश्वरम। और एक आपका जो फास्ट रिएक्टर था, जो फास्ट रिएक्टर था वो कहाँ पे किया गया है? कल पक्कम में, कल पक्कम में, ठीक है। किसके द्वारा? भवानी इसका ग्रुप था, है ना? ये हो गया। ये हमने इम्पोर्टेंट बातें देखी थी और इनसे आपका क्वेश्चन आ भी सकता है ना? सुदर्शन चक्र हमने देख लिया और ये डाइविंग वाला देख लिया। डाइविंग वाला कहाँ पे है? टीटागढ़ में, है ना? डाइव कर गया यार्ड 328। तो इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।